अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी प्रिय आचार्य गुरुजन और हमारे व्यूअर्स, शेयरकर्ता और शुभ चिंतक और इस विद्या को जन जन तक पहुंचाने में लगे हुए वीर महावीर, उनको हम इस मंच से हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन प्रेषित करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के विषय में जो अपलाप जनमानस में फैला है, उससे सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी का हुआ है तो वो मानवता का हुआ है। मानवता पर आने वाले सभी मुसीबतों का और आपत्तियों का, समस्याओं का पिन पॉइंट उत्तर और पिन पॉइंट चिंतन श्रीमद् भगवद गीता में आया है। श्रीमद् भगवद गीता ये विश्व संविधान है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है ऐसा प्रश्न ही मानव जाति के सामने न अब तक आया है, न आने की कोई संभावना है। उन्हीं प्रश्नों में एक प्रश्न आता है जाति कुल वर्ण। जाति कुल वर्ण, इसमें हमारा भारतीय समाज विभक्त हो गया है, टुकड़े टुकड़े हो गया है। और इन सभी जातियों, कुलों और वर्णों का एक संगठन हो, ऐसा राजनीतिज्ञ कभी नहीं चाहते, क्योंकि यदि सब संगठित हो जाएंगे तो हमको उनके अनुसार इन राज्य चलाना होगा। अभी तो हम अपने अनुसार चलाते हैं और जनता का समर्थन ले लेते हैं। इस प्रकार की एक प्रणाली चलने लगती है और इसका लाभ जिन्हें होता है वो क्यों चाहेंगे अपना लाभ छोड़ना, इसलिए वो और इसमें विघटन के और फूट के बीज बोते ही रहते हैं। ये जाति उस जाति से नफरत करती है, वो जाति इस जाति की प्रताड़ना करती है और ऐसा दृश्य खड़ा कर दिया जाता है कि जातियों के लिए लड़ना ही इस मनुष्य शरीर का परम कर्तव्य है। कुल के लिए किसी की हत्या कर देना ये मनुष्यता है। और जाति और कुल, इनका और इनके रीति रिवाजों का पालन करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। इस प्रकार की एक अत्यंत श्लाघ्य और जिसे क्या उत्तर दें, ऐसी एक प्रथा जानबूझकर चलाई गई, जानबूझकर, क्योंकि हम संगठित न रहे। और जो संगठित नहीं होता वो सदैव निर्बल होता है और निर्बल की कभी सुनी नहीं जाती और निर्बल को और प्रताड़ित और आक्रांतित किया जाता है। तो इस प्रकार का ये दृश्य है, कलयुग है और इसमें तो ये होना ही है क्योंकि हर युग के लक्षण हैं। उसी तरह कलयुग का ये प्रमुख लक्षण माना जाता है विपरीत वर्तन। ये कलयुग का एक महत्वपूर्ण यानी लक्षण माना जाता है। जिस तरह सतयुग में ये विश्व ही परमात्मा है ये मानकर व्यवहार करते थे, तो फिर वो द्वापर में कुछ और उसमें और यानी नए विचार आने शुरू हो गए। फिर यज्ञ, दान, तप और इस प्रकार का ये कर्मकांड यानी आगे बढ़ गया। फिर आए त्रेता में, तो त्रेता यानी फिर आए द्वापर में, यानी अब हम त्रेता के विषय में देखें तो त्रेता में क्या हुआ है। सतयुग में जो था वो परिवर्तन हुआ, तो वो त्रेता में आया, त्रेता से हुआ तो द्वापर में आया और कली में जब वो आया तो अब यहाँ उपजातियाँ और मनुष्य के रंग पर भी भेदभाव शुरू और साम्राज्यवाद और अधिक से अधिक खींच लेने की, छीन लेने की, हथिया लेने की प्रवृत्ति। यही छल कपट दंभ घर घर के, ये भगवान श्री मायानंद जी कलयुग की व्याख्या करते हुए कहते हैं। तो इस प्रकार का दृश्य है और पूर्व में ही हम कह चुके हैं कि इसी प्रथा को और इसी विध्वंस को, इसी संघर्ष को जीवित रखने के लिए वो स्वार्थी और मतांध
और भविष्य के प्रति अत्यंत यानी जिसे कहते हैं कि निकृष्ट बर्ताव करने वाले लोगों का ये वर्णन है। आइए हम देखें, अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं कि जाति क्या है, कुल क्या है और जाति, कुल और वर्ण ये इस अंक का विषय है। जातियाँ क्या है? तो जो यानी लोहे का काम करता था वो लोहार बन गया, जो लकड़ी का काम करता था वो सुतार बन गया। यानी जो जिस काम में जो लगा था वो ट्रेडिशन को ही एक जात करके माना गया। जैसे वो क्या है, वो दर्जी है, ये क्या है तो ये जुलाहा है, वो क्या है तो वो मदारी है। इस प्रकार कम्युनिटीज़ में ये समाज बनता चला गया और उनकी पहचान देने के लिए फिर ये जातियाँ निर्माण हुई। जातियाँ निर्माण हुई तो वो भी एक संघ शक्ति का ही प्रकार था, लेकिन कलयुग रहने से उसमें अधिक यानी विखंडन हो गया, बहुत सारी जातियाँ बन गई। फिर जातियाँ बन गई तो फिर हमारी बात आप नहीं मानते और आपकी बात हम नहीं मानते, तो हमारी एक विशेष उपजातियाँ निर्माण हुई। ये जातियाँ विवाह और इस प्रकार के जो सामाजिक कार्य थे इसके लिए थे, लेकिन इसका अपलाप करके हमने उसी जाति प्रथा को एक ऐसा परिवेश दिया कि यानी शोषक और शोषित, और इसका हमने जो लाभ लिया है वो आप सबके सामने है। और जितना मनुष्य को लाभ होता है वो उतने और अधिक रास्ते खोजने लगता है उससे अधिक से अधिक उगाही करने के लिए। ये तो सर्वविदित है और सबका अनुभव भी है। जातियाँ और ये आधुनिक शिक्षा पद्धति से जातियाँ जो है वो थोड़ी कमज़ोर होती जा रही है। जातियाँ कमज़ोर होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इस जाति की कन्या उस जाति से और उस जाति की कन्या इस जाति से विवाह करती है, लेकिन वो विवाह करने पर भी मतैक्य नहीं हो पाता, क्योंकि कोई और परिवेश का होता है, कोई और परिवेश का होता है। जब तक अध्यात्म विज्ञान की आँखें हमें प्राप्त नहीं होगी तब तक ये जातिवाद समाप्त नहीं हो सकता, और जब तक जातिवाद रहेगा एक संघर्ष का सामना सतत मनुष्य जाति को करते ही रहना होगा। आरक्षण के विषय में अब ये प्रश्न चल रहा है तो हम अपना भी मत प्रस्तुत करें कि आरक्षण के विषय में यानी सभी का सहमत होना चाहिए, लेकिन वो आरक्षण जातियों के नाम पर न होकर आर्थिक विपन्न, अत्यंत दुर्बल, और ये तय करने का अधिकार किसी ऑफिसर को न दिया जाए। ये प्रत्यक्ष फोटोग्राफी करके जो नदी के किनारे झोपड़ियाँ बनाकर बैठे हैं, जिनको रोजी रोजगार की भ्रांत है, ऐसे लोगों को आरक्षण देना चाहिए। और जिन्हें आरक्षण मिल चुका है और जो समर्थ हो गए हैं, समृद्ध हो गए हैं, उन्होंने उस आरक्षण का स्वेच्छा से त्याग करना चाहिए। राष्ट्रीय भूमिका है ये कि मेरा राष्ट्र, और जब हम अपने राष्ट्र के ही नहीं होंगे तो फिर विश्वरूप परमात्मा का दर्शन करके उसकी सेवा में प्रस्तुत होना तो बहुत दूर की बात लगती है। तो आइए, हमने देखा जाति, अब है कुल। कुल क्या होते हैं? कुल बढ़ते हैं। किसी के 8 बच्चे हुए तो वो एक कुल के 8 लोग हो गए, फिर 8 की शादियां हो गई तो उनके 8 हुए, फिर और शादियां हुई तो उनके 8 हुए। इस प्रकार ये 8 होते ही चले जाते हैं और ये कुल बढ़ता जाता है। फिर उस कुल में कुछ पराक्रमी निर्माण होते हैं जो अपने पराक्रम से अपना नाम कमाते हैं, और फिर वो जो कुल जो शक्तिशाली हुआ उसी कुल का सभी लोग अन्य कुल के लोग मानते हैं। इसमें संख्या भी है, आर्थिक समृद्धि भी है, अनेक बातें हैं। इस प्रकार ये कुल का निर्माण होता है, और कुल और जातियाँ सनातन हैं, ऐसा अर्जुन कह रहा था। उसी को भगवान श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं, कहते हैं
कि 4 वर्ण किए मैंने गुण कर्म विभाग से, करता हूँ इनका तो भी अकर्ता जान अव्यय। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तस्य कर्तारमपि मां विद्धय कर्तारम व्ययम। 4 वर्ण किए मैंने, 4 वर्ण किए, और मेरी सेवा आराधना मेरी भक्ति लोग किस तरह करते हैं इसके विषय में भी वो कहते हैं कि जो भजे मुझको जैसे वैसे मैं भजता उन्हें, मनुष्य मेरी इच्छा के वश में पार्थ है फिरे। फल की इच्छा धारे वे देवों को पूजते फिरे, तत्काल कर्म की सिद्धि मनुष्य लोक में मिले। इस प्रकार कामनावान रजोगुणी और जैसे जो भजना चाहे, यानी जैसे इस विश्व की सेवा करना चाहिए वैसे वो करे और उसका लाभ भी उन्हें मिलेगा। लेकिन मैंने क्या किया है, यहाँ लिखा है कि 4 वर्ण किए मैंने। तो क्या श्री कृष्ण जी ने 4 वर्ण किए? 4 वर्ण क्या श्री कृष्ण जी के पूर्व में नहीं थे? अब वो कौन सी भूमिका में खड़े रहकर कहते हैं? वो अन्न के विषय में बताते हैं कि फल की इच्छा धारे वे देवों को पूजते फिरे, उनके पास बहुत देवताएं हैं, और तत्काल कर्म की सिद्धि मनुष्य लोक में मिले। यदि हम बल की आराधना करना चाहते हैं तो हनुमान को इष्ट बनाया जाए, विद्या की आराधना करना चाहते हैं तो सरस्वती को इष्ट बनाया जाए। इस प्रकार तत्काल कर्म की सिद्धि मनुष्य लोक में मिले। 4 वर्ण किए मैंने विश्वरूप परमात्मा ने। और ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो वर्ण का सनातनत्व, अखंडत्व, सर्वव्यापित्व, सार्वभौमित्व तुरंत ध्यान में आता है, तुरंत। क्या इस विश्व में ज्ञान विज्ञान लेने वाले लोग नहीं हैं? और क्या प्रामाणिकता से ज्ञान विज्ञान देने वाले नहीं हैं? है, वो ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण भी जातियां बन गई, भले ही वो मूर्ख हो लेकिन ब्राह्मण है तो वो उसको मार्गदर्शक बनने का अधिकार है। लेकिन ब्राह्मण किसे कहती है श्रीमद् भगवद गीता? जो शुद्ध सत्वगुणी होगा वो ब्राह्मण है, शुद्ध सत्वगुणी होगा। और सत्वगुण के लक्षण क्या है? तो सत्वगुण के लक्षण 9 है, हम उसको देखेंगे क्रमशः। यहाँ श्लोक का अर्थ ध्यान में लेते हुए फिर हम उन वर्ण का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करेंगे। 4 वर्ण किए मैंने, यानी विश्वरूप परमात्मा ने 4 वर्ण बनाए। कैसे? गुण कर्म विभागशः। गुण सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, इन्हीं तीनों से ये 4 वर्ण बने हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये संपूर्ण विश्व में कण कण में सतत सदैव होते ही है। यही है जो उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है। अब जैसे गुण होंगे, अगर हम सत्वगुणी हैं तो हमारे कर्म भी सत्वगुणी होंगे, रजोगुणी है तो रजोगुणी कर्म होंगे, तमोगुणी है तो तमोगुणी कर्म होंगे, क्योंकि स्वभाव से ही कर्म होते हैं। तो 4 वर्ण किए मैंने। कैसे किए? कौन सा निकष, कौन सा नियम लगाया उसे? तो गुण कर्म विभागशः, जैसा गुण वैसे कर्म। शुद्ध सत्वगुणी ज्ञान विज्ञान दे, और शुद्ध रजोगुणी वो न्याय रक्षा का कार्य करे, जो मलिन रजोगुणी है वो व्यापार का कार्य करे, और जो शुद्ध तमोगुणी है वो शूद्र का व्यवहार करे, यानी सेवा का कार्य करे। अब ये वर्ण कहे गए हैं कि 4 वर्ण किए मैंने गुण कर्म विभाग से, करता हूं इनका, मैं इनका करता हूं। ये मैंने ही किए 4 वर्ण। शेर भी मैंने बनाया तो कस्तूरी मृग भी बनाया, मोर बनाया तो कौवा भी बनाया। 4 वर्ण किए मैंने, गुण कर्म विभाग से करता हूं इनका मैं करता हूं। मैं विश्वरूप परमात्मा ही कर रहा हूं ये सब, ये मेरी ही लीला है।
करता हूँ इनका तो भी अकर्ता जान अव्यय। अकर्ता हूँ मैं, कर तो मैं ही रहा हूँ, लेकिन करते हुए भी मैं अकर्ता हूँ। जैसे एक सूरज है, सूरज प्रकाश देता है, तो कोई दुकान में जाता है, कोई मजदूरी पर जाता है, कोई किसी ऑफिस में जाता है। सूरज एक है, प्रकाश दे रहा है सबको। क्या वो किसी को कहता है आप ऑफिस मत जाइए? कभी नहीं कहता। उसी तरह मैं अकर्ता हूँ और कैसा हूँ? अव्यय हूँ। मुझ में कभी घटबढ़ नहीं होती। जब एक पैदा होता है तो उसी समय दूसरे का रूपांतरण हो जाता है। ये सतत चक्र है। मैं अव्यय हूँ, मेरा कभी व्यय नहीं होता और व्यय हो भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी जो क्षर गति है वो उत्पत्ति स्थिति लय को अखंड चलाती ही रहती है। ये चक्र ही चलता रहता है। इसलिए मैं अव्यय हूँ और अकर्ता भी हूँ। मैं आपके किसी भी कर्म का जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं का अर्थ यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी नहीं, विश्वरूप परमात्मा है। हम कुछ भी करते हैं तो क्या विश्वरूप परमात्मा इसका जिम्मेदार होगा? नहीं, हम ही होंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि 4 वर्ण किए मैंने गुण कर्म विभाग से, करता हूं इनका तो भी अकर्ता जान अव्यय। अब उसके आगे है कि मुझे कर्म नहीं बांधे न कर्म फल वासना, ऐसा जो मुझको जाने करे कर्म नहीं फंसे। मुझे कर्म नहीं बांध सकते, इस विश्वरूप परमात्मा को कर्म नहीं बांध सकते। न कर्म फल वासना, न कर्म फल की वासना ही मुझे बांध सकती है, यानी विश्वरूप परमात्मा को। ऐसा जो मुझको जाने, इस तरह तत्व दर्शन के द्वारा, अध्यात्म विज्ञान के द्वारा ऐसा जो मुझको जाने, करे कर्म, वो कर्म करता है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। करे कर्म नहीं फंसे। मैं अकर्ता अव्यय, इस सृष्टि का रचनाकार विश्वरूप परमात्मा, 4 वर्ण किए मैंने गुण कर्म विभाग से, करता हूं इनका तो भी अकर्ता जान अव्यय। अब हम अगले अंक में वर्ण संकर और वर्ण का निर्माण कैसे होता है, स्वभाव कैसे बनता है और फिर कर्म कैसे होते हैं और कर्म से ही वर्ण निश्चित होता है, इस विषय में अल्पमति आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी के सहयोग का हार्दिक धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान।